दोनों का बराबर सरकार ने दिया है, उधर भी एनपीएस इधर भी एनपीएस। इसीलिए सवाल, और अटेवा की महानता इस बात को समझिए, यही एक संगठन है, ये आंदोलन है जहां एक साथ सबको बैठा देता है। जैसे हमारी भी नागिन मैडम ने जिला हमारी महिला से बोला, यही एक संगठन है जो सबको एक साथ बैठा। कभी आपने देखा बगल में सफाई कर्मचारी वाले बैठे होंगे, बेसिक के बैसाखी बैठे होंगे, कोई डिग्री के बैठे होंगे, कोई सिंचाई में बैठा होगा, कोई पीडब्ल्यूडी का बैठा होगा, कोई रेल का बैठा। ये अद्भुत संगम सिर्फ और सिर्फ अटेवा में है। और आपको बताएं, अटेवा में मजबूती जुड़े रहिए, आप मजबूती से अटेवा जुड़े रहिए। इसलिए कि जानते हैं क्यों? अगर लाइट भी चल रही तो अटेवा की वजह से आप जुड़े रहेंगे, आपका शादी ब्याह पड़ेगा और आप चले गए बिजली घर, बता दिया अटेवा के हैं तो बिजली वाला भी अटेवा के जाते आप समाज। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको मैं बेसिक, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, एक व्यवहारिक पक्ष है। मैं बेसिक कहूँ, आप माध्यमिक चले जाइए, मैं बेसिक को माध्यमिक वाला कहता, कोई वैल्यू ना, कोई वैल्यू। माध्यमिक वाला डिग्री में चला जाए तो डिग्री वाला कहता ऐसे है, और डिग्री वाला यूनिवर्सिटी चला जाए तो मैं प्रोफेसर हूँ, 2.5 लाख का आदमी मेरे सामने, डिग्री वाला बच्चा 1.5 लाख से दूर रहा। ये अटेवा है जो सबको एक साथ ये अटेवा, और यही ताकत आपको अगर समझ में आ गई तो अटेवा में शिद्दत से आपको काम करना है। क्योंकि 20 साल किसी विभाग की राजनीति में आप लगे तो विभाग जानेगा, वो भी उसी गुट का एक गुट, बाकी तो सब विरोध खड़े रहते हैं दूसरे के। लेकिन आप जब भी सिंचाई जाओगे और बताओगे अटेवा, और इतने ही नहीं, मैं आपको बताऊं, आप ट्रैफिक में फंस जाओ, ट्रैफिक पुलिस आ जाए, उससे कह दो अटेवा वाले हैं टेंशन लड़ाई लड़े हो, पहले तुम निकल जाओ, बाकी कभी चलान काट जाओ। ऐसी भी स्थितियां हो। रेल के साथ ही बैठे मैं बता रहा हूं, एक हमारे बड़े नेता माध्यमिक के लखनऊ से गोरखपुर जा रहे थे, ट्रेन लेट हो गए, अब टिकट नहीं ले पाए, बैठ गए। अब क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, मास्टर तो होशियार होते ही है, दिमाग तो लगाएगा ही। अब जैसे टीटीआई नौजवान देखा, वो समझ गया कि एनपीएस वाला है, उसने फट से विजय बंधु का नाम लिया, कहा अरे भाई साहब विजय बंधु टीम से, अरे बैठिए, क्या पिलाया आपने, चाय का टिकट पूछे नहीं। ये अटेवा की महत्ता है, इसकी महत्ता को, इस बात को समझिए कि सारे लोगों के साथ खड़ा करने का मादा अटेवा में पैदा गया। अरे भाई अटेवा एक परिवार है जी, और आपने उसका नाम परिवार दिया तो और अच्छी बात है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, टीटी का विषय आया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे टीटी मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैं लड़ाई में हूं, फिर भी मसाल मैंने जलाई, मैं मसाल ले चला, बल्कि मसाल नहीं जलाई, बल्कि मसाल जलाने वालों को एक साथ करके खड़ा किया। मेरा विषय नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं क्यों बोलूं? नहीं, ये धर्म नहीं, ये आप अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य नहीं। टीटी वाले भी, किसी ने कहा रजत जी टीटी से क्या लेना है, जो पास है, तो वेल क्वालिफाइड 72,000 वाले आए थे, तो इनको क्या जरूरत है? नहीं। अगर यही बात एनपीएस ओपीएस वाले भी तो समय गलती कर रहे हैं कि मेरा विषय नहीं, मुझे तो ओपीएस मिल ही रही है, बाकी लोग देखेंगे, ये गलती। एक की लड़ाई आए, सबको खड़ा होना पड़ेगा, ये दौड़ आया, नहीं तो बारी बारी से सबकी बारी, बारी बारी से इरफान भाई गलत तो नहीं कर, बारी बारी से सबका। इनके हाथ पद खत्म किए गए सिंचाई विभाग में वो कौन से चीजपाल 350 पद खत्म कर दिया सरकार ने, 350 पद खत्म कर दिया। मेरा सिंचाई से लेना देना नहीं था, मैं पहला व्यक्ति हूं जो डिबेट में खड़ा होकर कहा कि सिंचाई का चीजपाल जिस दिन मर जाएगा, गांव का आदमी अपने आप मर जाएगा। एक तरफ आप पदों को खत्म कर रहे हैं, विभागों की सीमाओं को आप समेट रहे हैं, एक विभाग को दूसरे में जोड़ रहे हैं और सरकारी पद खत्म कर रहे हैं। और इसी देश की सरकार सीना तान के कहती है ओपीएस के लिए पैसा नहीं है, कहती है ना, कहती कि ओपीएस के लिए पैसा नहीं है। वही सरकार, वही नेतृत्व 816 सांसदों की सीट बढ़ाने जा रही है, लाखों लाख रुपए हमारे टैक्स के पैसे देने की तैयारी कर रही है, जो कहती है ओपीएस में पैसा नहीं है। एकदम सफेद झूठ बोला जाता है। अगर कोई सरकार कहती है मेरे पैसे कमी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, एक दिन में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के करोड़ों रुपए के मंच बनते हैं, हमारा टैक्स का पैसा है या नहीं है? जब हमारे टैक्स के पैसे से आप 1 घंटे के लिए 1 करोड़ का
तो हिंदुस्तान की बॉर्डर को सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को, जो हमारे गांव किसान मजदूर का बेटा खाव लेने जाता है देश सेवा के लिए, उस अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने का पैसा नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। 816 पद अगली बार सांसदों को होने जा रहे हैं, तैयारी है सरकार की। आप अपने पद बढ़ा रहे हैं, उसका वेतन कौन देगा? आप देंगे कि हमारे टैक्स से आप देंगे? आप इस बात को थोड़ा समझिए। और एक बात मैं, यहाँ बहुत ही लोग बैठे, एक बात मैं जरूर बताऊं, ये बात को यूं छोड़ ना देना, क्योंकि आपके खिलाफ बहुत साजिश रची जा रही है। जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है उनको बता जा रहे सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करता, काम चोर है, बेकार मोल लेता है। और जो कैसी उम्मीद आप पाल रहे हैं? क्यों उम्मीद बताइए अरकेश भाई, गलत तो नहीं कह रहा? हम 1 लाख पाके माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और 8000 संविदा में नौकरी पाएगा उसको स्वर्ण कुमार कैसे बनने देंगे? कैसे बनेगा? संभव है क्या? या हमारे सफाई कर्मचारी भी कुछ बैठे होंगे, बैठे हैं कुछ लोग। ये हमारे इस सिस्टम के सबसे कम वेतन भोगी लोग हैं। 30,000, 35,000, 40,000 नौकरी है, ऐसे नहीं है। अब 40,000 पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को ढंग से चला नहीं पा रहा, 8,000 वाला कैसे चलाएगा? और जब आप बूढ़े होंगे तो आप उससे कहेंगे दवा का पैसा, चश्मा का पैसा दे दो, वो क्या बोलेगा कि आप तो सरकारी नौकरी पा गए थे, हम तो वो भी नहीं पाए, हम तो आउटसोर्सिंग संविदा में चले गए, और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपका पैसा दें। संभव नहीं है। ये व्यवहारिक बात बता रहा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो इससे बेहतर है कि उनसे हम उम्मीद करने के बजाय हम अपने संघर्षों को उम्मीद करते हैं। हम इतनी तगड़ी लड़ाई से आंदोलन को करें कि ओपीएस मिल जाए, हम उसकी मदद करें। कर सकते नहीं कर सकते। हमारे बीच में जो रिटायर लोग हैं या रिटायर हो गए हैं या हैं, ये सबका बहुत बहुत अभिनंदन अटेवा परिवार तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।